जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के हटने के बाद हुए पहले डीडीसी चुनाव में गुपकार गठबंधन और भाजपा में कांटे की टक्कर देखने को मिली। हालांकि डीडीसी चुनाव में भाजपा 74 सीटों पर जीत हासिल कर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं पार्टी की जीत से गदगद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि घाटी में कमल खिल गया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हुए डीडीसी चुनाव में पार्टी को मिली जीत लोकतंत्र और आशा की जीत है। वहीं जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनावों के भाजपा प्रभारी अनुराग ठाकुर ने कहा कि गुपकार गैंग में बहुत से दल इकट्ठा होकर भी भाजपा और मोदी जी को चुनौती नहीं दे पाए। जम्मू कश्मीर में जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स के चुनाव हुए हैं, वो चुनाव को अगर हम 2-3 शब्दों में कहें तो लोकतंत्र की जीत है, जम्मू कश्मीर के अवाम की जीत है, आशा की जीत है, विक्ट्री ऑफ होप। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कश्मीर के लिए सोचा, भविष्य के लिए, उस सोच की जीत है। The election results of the District Development Council of Jammu and Kashmir is the victory of hope, is the victory of democracy, is the victory of the people of Jammu and Kashmir. यहाँ के लोगों ने 8 चरणों के इन चुनावों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। सैकड़ों लोगों ने चुनाव लड़ा, लाखों लोगों ने मतदान किया और कुल मिलाकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जम्मू कश्मीर के राज्य में एक सफल चुनाव जिला परिषद के हुए। उसके लिए जीत जमहूरियत की हुई, जनता की हुई, जनतंत्र की हुई। 51% से ज्यादा पोलिंग हुई, जो अपने आप में पिछले के चुनावों की तुलना में बहुत अच्छी थी। यही नहीं, कुछ प्रोपेगेंडा चलाया गया। जिस तरह से देश भर में मोदी जी के खिलाफ कभी महागठबंधन होता तो कभी गठबंधन होता था, जम्मू कश्मीर में नया नाम गुपकार गैंग के रूप में दिया गया। बहुत सारे दल इसमें इकट्ठे हुए, लेकिन ये सब इकट्ठे होकर भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को चुनौती नहीं दे पाए। भारतीय जनता पार्टी को इन चुनावों में 75 सीटें मिली, जो सबसे ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा सीटें मिली 75, और वोट शेयर भी सबसे ज्यादा मिला 38.74%। और अगर आप पूरी गुपकार गैंग को मिला लेंगे तो पूरी गुपकार गैंग का कुल मिलाकर वोट परसेंटेज केवल 32.96% बनता है। और अगर कुल वोट गिनेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को कुल मिलाकर वोट मिले हैं 4,87,364 वोट केवल भारतीय जनता पार्टी को मिले, और एनसी, पीडीपी और कांग्रेस का वोट मिलाकर 4,77,000 बनता है, जो भारतीय जनता पार्टी के वोट से काफी कम है। यह अपने आप दिखाता है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर मुहर लगाई है। गुपकार गठबंधन की अहम हिस्सेदार नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी नतीजों से बहुत खुश हैं और बीजेपी पर पलटवार कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस चुनाव ने ये साबित कर दिया है कि चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ कुछ भी कर लिया जाए, लेकिन आप उसका अस्तित्व नहीं मिटा सकते। ये ताकत सिर्फ अल्लाह या जनता के पास ही है। आप कभी हमें मर मिटाने में कामयाब नहीं होंगे। हमें मर मिटाने की ताकत आपको नहीं दी गई है। हमें मर मिटाने की ताकत सिर्फ और सिर्फ पहले अल्लाह ताला के हाथ में है और फिर उसके बाद यहां के आवाम के हाथ में है। करिए अपनी साजिशें, करिए अपना प्रोपेगेंडा, बताइए लोगों को, दुनिया को झूठ। कभी ना कभी तो आपका झूठ झूठ ही साबित होगा। लेकिन हमें भी मान के चलना होगा कि कुछ जगहों में
जमात में कुछ बुनियादी कमजोरियां हैं। कुछ जगहों में जहां हम उम्मीद कर रहे थे कि हम कामयाब होंगे, हम वहां सीट नहीं निकाल पाए। अब इस इलेक्शन के बाद, क्योंकि अब अगला इलेक्शन बहुत दूर होगा, जो इस इलेक्शन में बीजेपी की हालत खराब हुई, मुझे नहीं लगता है वो अब जल्दबाजी में असेंबली का इलेक्शन कराएंगे। अगर कुल मिलाकर बात की जाए तो जम्मू संभाग में भाजपा तो वहीं कश्मीर घाटी में गुपकार गठबंधन ने परचम लहराया। भाजपा ने पहली बार घाटी में कमल खिलाया है। चुनाव में कांग्रेस का पहले से बेहतर प्रदर्शन रहा, जबकि नवगठित जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी भी खाता खोलने में सफल रही। बड़ी तादाद में निर्दलीयों ने जीत दर्ज की है।